तो एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ पे हमको बिल्डिंग दिखाई देती है और उस बिल्डिंग के अंदर जो शनागी को तो कह रहा रहता है, तुमने मुझे अपने आप को उठाने के लिए कहा था ताकि हम लेट ना हो। और शनागी को तो उसे उठाने की तरफ आगे बढ़ रहा रहता है, पर रास्ते में बहुत अच्छी चीज़ थी। एंड देन शनागी को तो एरिका को थोड़ा सा हाथ लगाता है एंड कहता है कि उठ जाओ जल्दी से, सुबह हो चुकी है। एंड देन एरिका उठ जाती है। उसके बाद शनागी को तो पीछे की तरफ मुड़ जाता है क्योंकि बहुत खतरनाक हो जाए, और एरिका कहती है कि तुम मुझे कपड़े पहनाने मदद करो। एंड शनागी को तो उसकी मदद करने लगता है। एंड शनागी उसके बाद कहता है कि तुमने मुझे आखिर समझ के रखा है, तुम मुझे समझती क्या हो। और उसके बाद हमारा जो सीन शिफ्ट हो जाता है एक सपने की तरफ। वहाँ पे लिलियाना साहब बैठी रहती है और वहाँ पे कहा जाता है कि हमने कुछ सालों पहले एक रिचुअल को परफॉर्म किया गया था, और हमें वहाँ पे एक बहुत अच्छे बूढ़े अंकल दिखाई जाती है। उसके बाद मारिया उठ जाती है। उसके बाद मारिया उठ जाती है और वो किचन की तरफ जाती है। एंड किचन में वो एग रोल्स बना रही रहती है, और शनागी गोदू की बहन आके कहती है कि तुम्हारे एग रोल्स हमेशा की तरह ही बहुत बढ़िया है। उसके बाद जो उसकी बहन मारिया के कान में कुछ कह देती है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद उसकी बहन कहती है कि मैं एक बच्ची हूँ और मुझे ऐसी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। एंड के बाद उसके बाद कहती है किंग एंड सर्वेंट, और उसके बाद मारिया का फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो कतई अच्छा सीन दिखाई देता है। उसके बाद स्कूल का सीन हमको शिफ्ट हुआ दिखाई देता है। एंड उसके बाद मारिया जो स्कूल जारी रहती है और वो कहती है कि मुझे हिकारी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बट शायद ईशानागी गोदो उनमें से सबसे अदर डिफरेंट या कैंपियन हो सकता है। उसके बाद वो क्लासरूम में एंटर करती है और जहाँ पे क्लासरूम में वो देखती है कि एरिका ईशानागी गोदो के गोद में बैठी रहती है। और ईशानागी गोदो कहता है कि तुम क्या कर रही हो। एंड उसके बाद वो कहती है आज जब सुबह वो बात बताने लग जाती है, और ईशानागी गोदो कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ था, एक बात बताओ, ये सब तुमने प्लान किया था ना। उसके बाद जो मारिया है ईशानागी गोदो के डेस्क के पास आती है और अपना हाथ बजाती है और कहती है ईशानागी गोदो। उसके बाद ईशानागी गोदो बचने की कोशिश करता है, पर वो कहती है मारिया कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता तुम इन चीज़ों को इतनी शर्मनाक तरीके से कैसे कर सकते हो, वो भी पब्लिक प्लेस में। एंड दैट वो स्कूल में थे। उसके बाद हमको दिखाया जाता है ईशानागी सॉरी मारिया और एरिका का कतई भयंकर सीन। उसके बाद मारिया जो बेसबॉल खेल रही थी और सब लोग मारिया को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे, चीयर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मारिया बहुत अच्छी स्पोर्ट्स प्लेयर है एंड वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, इसलिए मारिया बहुत जल्दी स्कूल में जो पॉपुलर हो जाती है। और ईशानागी गोदो वहाँ पे बैठा रहता है और इस चीज़ को देख के वो कहता है कि उसे हमेशा ही शो ऑफ करना पसंद है। उसके बाद मारिया जो उसके पास आती है और कहती है कैसे हो तुम, और वो पूछती है कि क्या वो एरिका पे ट्रस्ट करता है। उसके बाद ईशानागी गोदो कहता है हाँ वो एरिका पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, क्योंकि एरिका ने उसकी जान लगभग कई बार बचाई है, बट आमतौर पर वो वही चीज़ें करना पसंद करती है जो उसे अच्छी लगती है। और उसके बाद ईशानागी गोदो की तरफ बॉल आती है और ईशानागी गोदो उस बॉल को जो पास कर देता है। और उसके बाद मारिया जो बैठी रहती है और वो कहती है अच्छा है कि मेरे पास बाकी लोगों के मुकाबले कम सहनशीलता जो भी है वो है। इसके बाद उसको देख के ईशानागी गोदो हंसने लग जाता है और ईशानागी गोदो को देख के जो है मारिया भी हंसने लग जाती है, और इस चीज़ को सीन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया गया था। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि मारिया वहाँ पे आती है और कहती है तुम काफ़ी लंबे समय से बैठे हो, चलो अब किचन बढ़ो। और ईशानागी गोदो कहते हैं कि तो अब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने वाला। उसके बाद जो मारिया बैठती है क्या कैचर, और उसके बाद जो है एरिका वहाँ पे सामने आ जाती है और कहती है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और ऐसे क्यों बैठे हो। और वो ईशानागी गोदो को थोड़ा फोर्स करने लगती है गेम को खेलने के लिए, बट फिर उसके बाद जो ध्यान उसका मारिया की तरफ चल जाता है और वो मारिया को खेलने लगता है। और ईशानागी गोदो कहता है कि नहीं इन चीज़ों का इस्तेमाल बेसबॉल खेलने के लिए सही नहीं है। उसके बाद मारिया कहती है मिस्टीरियस किंग, ये किंग सबसे अलग होता है। उसके बाद ईशानागी गोदो मारिया की तरफ देखता है और मारिया थोड़ी सी शर्मा जाती है, और ये चीज़ देख के एरिका थोड़ी सी है जैसी है। उसके बाद कहती है कि तो क्या तुम मेरे साथ एक मैच करना चाहोगी। ईशानागी गोदो कहता है रुको तुम मारिया के साथ मैच नहीं कर सकती, बट ये जो मारिया है जो मारिया को एरिका मारिया को चिढ़ाने लग जाती है। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ से हमेशा रहूँगी, और वो कहती है कि मारिया हमेशा से ही फाइट से दूर रहना ही वो करती है। और उसके बाद उस जंगल सीन शिफ्ट आता था जहाँ पे वो कहती है तुम बस देखो मुझे। एंड उसके बाद मारिया का दिमाग फिर घूम जाता है और वो कहती है ठीक है मैं भी तैयार हूँ। पर ईशानागी गोदो कहता है रुको तुम मारिया के साथ सॉरी एरिका के साथ मैच नहीं करने वाले हैं ना। तो हाँ मारिया वहाँ पे बैठी रहती है और कहती है हाँ मैं ज़रूर इस मैच को करूँगी। और उसके बाद
एरिका कहती है कि तुम कैचर बनोगे, और उसके बाद एरिका के पास एक बेसबॉल रहती है और वो कहती है 3 बार में ही ये डन हो जाएगा। तो उसके बाद हमको मारिया और ईशाना गिगोतो का सीन शूट हुआ दिखा देता है, जहाँ पे मारिया कहती रहती है कि तुम इस चीज़ में ठीक तो हो ना। तो ईशाना गिगोतो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट हम एरिका को हराना होगा और हम एरिका को दोबारा चलाने का मौका नहीं दे सकते। वो कहती है तुम इस चीज़ को हैंडल तो कर लोगी ना। तो ईशाना गिगोतो कहता है, और ईशाना गिगोतो मन में सोचता है कि हमारे पास ये एक बहुत अच्छा मौका है। उसके बाद जो है एरिका बेसबॉल फेंकने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है तैयार हो जाओ। एंड उसके बाद हमारा मारिया का सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे वो बेसबॉल बैट लेके पूरी तरीके से तैयार है और स्ट्राइक 1 हो जाता है और मारिया बहुत धीरे से बेसबॉल करती हैं। और उसके बाद इस तरह एक और बॉल निकल जाती है और उसके बाद एरिका कहती है बस एक बॉल और सारा काम ख़त्म। उसके बाद ईशाना गिगोतो कहता है कि हमारे पास दौड़ने के लिए कोई नहीं है, बट हम अभी भी जीत सकते हैं। मारिया को देख के ईशाना गिगोतो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मारिया पूरी तरीके से हार मान चुकी थी। उसके बाद जब मारिया कहती है ठीक है मैं ये कर ही लूँगी, और ईशाना गिगोतो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें एरिका को हराना ही होगा, तो हमें ये करना ही है। और उसके बाद एरिका को भी थोड़ा जैसा जो वो जोश आ ही जाता है और वो सोचती है कि हम ज़रूर इस चीज़ को करेंगे। और उसके बाद सॉरी मारिया, उसके बाद एरिका जो है बेसबॉल लेके तैयार हो जाती है और वो थ्रो करने वाली होती है। ईशाना गिगोतो मन में सोच रहा होता है कि मैं भी इस मैच का एक हिस्सा हूँ। और उसके बाद जब बॉल आती है तो ईशाना गिगोतो होता है हिट। एंड उसके बाद जो मारिया है बेसबॉल से बैट को मारती तो है, बट वो किसी और को मारती है। तो हाँ ईशाना गिगोतो की इस बार बहुत अच्छे से लगे तो हाँ वो दोनों तरफ से पिट गया। और ये चीज़ देख के जो एरिका थोड़ी सी हैरान होती है, बट जो मारिया है वो कुछ ज़्यादा ही दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने बेसबॉल बैट ही उसके सर पे दे मारा। और उसके बाद हमारा जो सीन शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पे हमको ही फाइटिंग सीन दिखाया जाता है, जो सीन की जगह दिखाई जाती है जहाँ पे फाइट हुआ था। और वहाँ पे कुछ लोग ढूंढ रहे थे और वहाँ पे हमको दिखाई जाती है हमारी लिनिया सा, जो कि खड़ी रहती है। और वहाँ से एक आदमी माजी साहब पीछे से आते हैं और वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही देख रही थी। और उसके बाद वो वहाँ से चल जाती है। तो वो कहते हैं तुम यहाँ पे एथीना के छोड़े गए गिफ्ट को देखने आई थी है ना। बट वो उसके बाद कहते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो मुझे बताओ। तो ऐसा तो वो सोचते हैं मन में, बट वो बताती नहीं। और उसके बाद जो वो लंच कर रहे रहते हैं शिनचुकू स्कूल की तरफ, वो लंच हो रहा रहता है। और वहाँ पे जो अपनी मारिया है बैठी है लंच बॉक्स दिखाती है, तो ईशाना गिगोतो एरिका हैरान हो जाती है। तो वो कहती है नहीं ये सच में ऐसा कुछ नहीं है, मैं अकेले नहीं खाने वाली, ये तुम लोगों के लिए भी है। एरिका कहते हैं सच में। एरिका वहाँ से पीस लेती है खाने का और खाती है और खाने के लुक्स निकालने लग जाती है। उसके बाद ईशाना गिगोतो कहता है तुम ऐसा नहीं कहना चाहिए, खास तौर पर तो जब तुमने कभी खाना ही ना बनाया हो। उसके बाद जो वो खाना खाता है और कहता है ये बहुत अच्छा है। उसके बाद एरिका को अच्छा महसूस होने लग जाता है मारिया को। एंड मारिया कहती है कि तुम किंग को उसके पेट से जीतना चाहती हो है ना। तो उसके बाद कहती है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और उसके बाद जो वो है एरिका मारिया को थोड़ा कहने लगती है कि तुम्हारे पास कॉल करना चाहिए। तो उसके बाद मारिया कहती है नहीं मेरे पास कोई भी कॉल फ़ोन नहीं है, एक भी नहीं है। तो उसके बाद जो है एरिका उसे फिर समझाने लग जाती है कि तुम्हें एक फ़ोन ले लेना चाहिए ईशाना गिगोतो के साथ और लंबे समय तक बात करने के लिए। तो मारिया वहाँ पे थोड़ी हैरान रहती है, बट जो अपनी एरिका है उसे कन्विंस करने की पूरी कोशिश करने लगती है। और उसके बाद वो कई सारी बातें वहाँ पे बनाने लग जाती है। एंड देन वो कहती है कि तुम्हें हर वक्त कोई भी खतरा हो तो उस समय तुम फ़ोन करके हमें बता सकते हो और हम उससे हम तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें एक फ़ोन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद कहती है बट फिर भी जो एरिका है उसे समझाने के लिए ईशाना गिगोतो को कॉल करने लगती है। एंड ईशाना गिगोतो कहता है कि तुम मुझे फ़ोन क्यों कर रही हो। तो मारिया वो देख के थोड़ी सी हैरान हो जाती है। उसके बाद एरिका कहती है अगर तुम्हारे पास एक फ़ोन रहा तो तुम ईशाना गिगोतो से और भी ज़्यादा बातें कर सकती हो। तो वहाँ पे मारिया थोड़ी देर के लिए कन्विंस हो जाती है, बाद में उसे शर्म आ जाती है। एंड देन वो कहती है कि मैं चाय लेने जा रही हूँ, मैं चाय नीचे भूल गई। तो वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद जो ईशाना गिगोतो कहता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो। उसके बाद जो एरिका है वो कहती है ये सिर्फ एक ही है, ठीक है, और इसकी सिक्स सेंस तुम्हारे काम पे आएगी, तुम्हें और भी ज़्यादा गर्ल्स की ज़रूरत है। और ऐसा कह के वो ईशाना गिगोतो की तरफ देखने लग जाती है और ईशाना गिगोतो भी थोड़ा सा शर्मा जाता है। हालांकि 2 के बाद इसको और चाहिए मोर गर्ल्स मज़े की बात। उसके बाद वो हमको कॉल शॉप दिखाई जाती है जहाँ पे वो फ़ोन लेने आए रहते हैं ईशाना गिगोतो और मारिया। और उसके बाद वहाँ पे एक स्टोर की जो भी है वो आती है और कहती है कि क्या आपकी मदद क्या कर सकती हूँ। उसके बाद वो कहती है नहीं। ईशाना गिगोतो कहता है कोई बात नहीं, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है सॉरी बोल के। एंड ईशाना गिगोतो को मारिया कहती है कि मुझे भी सेम टू सेम ऐसा ही एक फ़ोन चाहिए, उसे इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। एंड देन ईशाना गिगोतो उसके बाद कहता है कोई बात नहीं तुम ले सकती हो। और वो वहाँ पे लिलियन इसको बाहर खड़ा देख लेती है, बट
ईशानागी गोदो के पूछने पर कुछ भी नहीं बताती और उसके बाद ये जो लेनेसा ऊपर से उन्हें ताड़ रही रहती है और उसके बाद जो ईशानागी गोदो उसे बता रहता है ईमेल से नंबर को किस तरह से भेजा जाता है। उसके बाद मारिया कहती है कि प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए इसमें। एंड उसके बाद जो मारिया कहती है आखिर हो ही गया, मैंने इसे पूरा कर लिया। और ईशानागी गोदो वहाँ पर पूरी तरीके से थक चुका है और मारिया को फ़ोन करता है और मारिया कहती है हेलो चिल्लाती है, बट वो ईशानागी गोदो कहता है कि मैं यहीं पर बैठा हूँ। और मारिया जो बहुत ज़्यादा खुश रहती है और कहती है शुक्रिया और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज आपने अपना एक दिन मुझे दिया। उसके बाद जो सीन शिफ्ट होता है वहाँ पे ईशानागी गोदो को घर पहुँचते एक फ़ोन आता है जहाँ पे उसका एक दोस्त बैठा रहता है और वो ईशानागी गोदो से बात करने की कोशिश करता है, पर ईशानागी गोदो जो पहले ही फ़ोन जो काट देते हैं। उसके बाद ईशानागी गोदो कहते हैं कि क्या मजाक हो रहा है ये मेरे साथ। और उसके बाद वो कुछ चीज़ें उसे बताते हैं कि वहाँ पे जो कोई प्राचीन बुढ़ा वगैरह आया हुआ है, इस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। वो तो इस चीज़ को देखकर वो डर जाता है। एंड देन वहाँ पे जो मारिया को लेनेसा किडनैप करने आ चुकी होती है और उसका किडनैपेशन होने वाला है ऑपरेशन। और ईशानागी गोदो मारिया को फ़ोन कर रहा रहता है पर फ़ोन उठता नहीं है। एंड देन हमारे को सीन शिफ्ट हुआ दिखा जाता है फिर से और इस बार हमारे को दिखाई देती है लेनेसा और आगे होता है हमारे कतई खड़ूस बुढ़ऊ। तो अगले एपिसोड की बात फिर कभी करेंगे। और जानता हूँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया क्योंकि मैं इस वीडियो को कम से कम एक हफ्ते से बना रहा था और बन भी किया था पर वॉइस नहीं दे पा रहा था और थोड़े फीचर्स और फोटो डिलीट हो गए हैं जिस वजह से कुछ चीज़ें मिसिंग है इसमें से। तो मे भी अगला एपिसोड ऐसा ना हो और मे भी जल्दी आ जाए, माफ़ करना बट प्लीज़ सह लो थोड़ा सा।